नमस्कार। इस कृष्ण भगवान उपदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते समय कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हमें संगत भी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि संगति का परिणाम भी हमारे जीवन पर बहुत भयंकर होता है। संगति के कारण ही कोई व्यक्ति योग करने निकल पड़ता है, परंतु रास्ते में भ्रष्ट हो गया तो भी उसका योग का मार्ग जो उसने चुना था वह निष्फल नहीं होता है। इस कारण वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है और उसके बाद किसी अच्छे ज्ञानी महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है और यह सब संगति के परिणाम स्वरूप ही होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है यह बहुत ही दुर्लभ है, इसे बेकार जाने नहीं देना चाहिए। मेरे बताए गए मार्ग पर अगर इंसान चला तो उसकी चांदी ही चांदी है, उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अगर वो मार्ग में अटक भी गया तो पथभ्रष्ट भी हो गया तो भी उसका जन्म अच्छे कुल में होगा और यह निश्चित है, और अगले जन्म में पाए गए संस्कार से दोबारा उसके पास अनायास ही वह संस्कार आते हैं और इसलिए फिर वह पिछले जन्म में रही अधूरी बात को पूर्ण करने के लिए अगले जन्म में कोशिश करता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारा अच्छा कर्म एक बैंक बैलेंस की तरह होता है। अच्छा कर्म जमा हो जाता है और बुरे कर्म कम होते जाते हैं, तो भी लगातार कोशिश करने वालों को एक न एक दिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। योग में बीज का नाश कभी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। शास्त्र को जानने वालों में से श्रेष्ठ माना जाता है योगी को। इसलिए कृष्ण अर्जुन को योगी बनने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि योगी का स्थान सबसे बड़ा होता है। वैसे कृष्ण सभी को योगी बनकर जीवन में अच्छा व सच्चा मार्ग अपनाने की शिक्षा दे। इस छठे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को योग और योगी का महत्व बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी योगी होते हैं वह अपने अंदर आत्मा से मुझे भजते हैं, इसमें दिखावा नहीं करते। भगवान को सिर पर लेकर घूमना, गले में लटकाना, उसका टैटू बनाना, भजन गा गा कर दिखावा करना, ऐसे काम करने से भगवान मिलते हैं, यह सिर्फ अंधश्रद्धा है। यह बात लोगों को बिल्कुल कड़वी भी लग सकती है, परंतु सत्य है। यह है कि ऐसा दिखावा करना भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस तरह भगवान कृष्ण ने छठे अध्याय में अर्जुन को अच्छे कर्म, योग, योगी इत्यादि के बारे में सविस्तर बताया है। सातवां अध्याय में ज्ञान, विज्ञान, योग, इसमें कृष्ण भगवान ज्ञान विज्ञान की जानकारी देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे अनंत प्रेम करते हो, यह बात अपने मन में रखो, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपने ही महिमा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, और मैं स्वयं ही तुम्हारा भगवान क्यों बना हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई संदेह न रहे। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान देना चाहते हैं। तत्व ज्ञान यानी यह जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने का शेष नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। भगवान अर्जुन को वे बता रहे हैं कि दुनिया में कितने ही लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु परम तत्व को पाने वाले लोग हजारों करोड़ों में एक होते हैं। जो भगवान को पाने का यत्न करता है वही क्योंकि सच्चे अर्थों में भगवान के स्वरूप को जानता है। भगवान कहते हैं कि कुंतेय, इस पृथ्वी के समस्त वस्तु में भगवान का निवास है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश छिपा हुआ है, अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यही प्रकाश भगवान है। संपूर्ण वेदों में ओमकार भी
भगवान है। वेद तो बड़े बड़े हैं, परंतु बहुत बड़े वेदों में से अगर एक चीज निकाली हो तो वह क्या है? वह है ओमकार। और ये ओमकार ही यानी भगवान का रूप यानी स्वरूप है। तपस्वियों के तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और वो तप भगवान ही होते। जब दुनिया के ऊपर धर्म संकट आता है तब शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, वही हमें करना चाहिए। कृष्ण बता रहे हैं कि दुनिया में जो भी काम होता है वह सात्विक, तामसिक या राजसिक ही होता है। सारी दुनिया इन 3 गुणों से लिप्त होती है। जब तक हमारे अंदर ये 3 गुण मौजूद होते हैं तब तक कोई भी भगवान को जान नहीं सकता है। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण के उपदेश आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में कृष्ण भगवान के उपदेश को लेकर। धन्यवाद।